में वोट कर रहे हैं। हाँ, क्या मुद्दा है चुनाव में? ललटेन छाप। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन बहुत पीछे चल रहा है, तो उनको भी लेके एजुकेशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और घर पे आए थे बीजेपी की तरफ से ही जो अनाज दिया गया था। अनाज वगैरह जो दल के मुखिया जिसका नाम तेजस्वी यादव है, 9वां पास है। आप जान लीजिए यही राघोपुर बगल में है, 9वां पास है। तो हम युवाओं को आगे क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या बढ़ाएंगे, क्या विकास की बात पोजीशन का कोई नेता बन जाता है तो वो लोग आराम से बैठ जाते हैं कि अरे मेरी तो सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सियासी फिजाओं में जब रंग कशमकश का हो तो निश्चित तौर पे सियासत का मजा आ ही जाता है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, मैं प्रिंस राज। और बोचहा का जो उपचुनाव है उसको लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का जो मनस्थिति है उसको टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुशहरी है और यहाँ आने के बाद हमें कुछ युवा चेहरे मिले, युवा जो देश का भविष्य है, युवा जो बोचहा का कल है। और इन युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं और चुनाव में किस प्रकार से ये लोग किस पार्टी के लिए वोट करेंगे या फिर किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, इन लोगों की ही बात होगी। बात होगी बोचहा के विकास के लिए, उस विकास की बात जो हो चुका हो या फिर वो विकास जो भविष्य में सपने संजोए गए। बोचहा का विकास, बोचहा की पूरी जो कलाकृति आकृति में रंग भरने का काम है, वो इन्हीं सियासी चुनावों की वजह से, चुनावों के बाद जो नेता चुने जाते हैं उन नेताओं के द्वारा किया जाता है। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं सब लोगों से कि आखिर उनके मन में क्या है। क्योंकि बोचहा का जो अभी सियासी गणित है वो अलग अलग रूप के इक्के बिठाए जा रहे हैं और पता तो तब चलेगा जब 12 को यहाँ चुनाव होगा और 16 को जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि 3 लाख, करीब 3 लाख जो मतदाता है बोचहा के, वो किसके सर जीत का सेहरा सजाते हैं। कुछ लोग हैं, बातचीत शुरू करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम ठाकुर। ओम ठाकुर नाम है आपका। अच्छा, एक बात बताइए कि बोचहा चुनाव का अभी सबसे बेहतर मुद्दा क्या दिख रहा है आपको? तो जैसे कि इलेक्शन जो होता है हमारे स्टार्ट में, हमारा जैसे ये हमारा बोचहा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव में तो मतलब जो कैंडिडेट खड़े होते हैं बहुत सारे आदमी के ऑप्शंस देते हैं बहुत सारा। तो इसमें तो हमारा होता है पहले पब्लिक को क्या है, पहले ऑप्शन दे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन बहुत पीछे चल रहा है, तो उनको भी लेके एजुकेशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग जैसे कृषि हो गया हमारा, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान क्षेत्र देश है, तो इनको लेके भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें तो बिहार में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बट उनको लेके ये हमारी योजनाएं हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जो हम ब्लॉक में, कोर्ट कचहरी में, इन सब योजनाओं के बारे में हम पहुंच रहे हैं बट पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे हो गया इको फार्मिंग हो गया, इको फ्रेंडली फार्मिंग हो गया, तो जिसमें हम जैसे हम अपने फार्मिंग में हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे फार्मिंग को लेके बहुत हार्म करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएं स्टार्ट किया, जिसमें कि बहुत का धरातल पे न उतरना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का निजात कैसे पाया जाए? निजात पाया जाता है इसमें कि जैसे कि हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुने जो भरोसेमंद हो। लगता है आपको कि बोचहा के चुनाव में जितने कैंडिडेट हैं उनमें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट कौन सा दिख रहा है, किस पार्टी का? कि हमें भाजपा की जो देख रही है बेबी कुमारी, हमें ये उपयुक्त है। बेबी कुमारी चूँकि 5 साल यहाँ विधायक रही भी हैं, बेबी कुमारी का जो पिछला कार्यकाल है उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि मुझे तो उतना आइडिया है नहीं, जैसे मैं अपने एज जितना है मैं अपने एज अकॉर्डिंग बात करूँगा। नहीं, मैं वोट नहीं करता हूँ। बट जब हम स्टडी करते हैं, जितना हम अपना एक अपने बिसाइड देखते हैं, जितना हमारे सराउंडिंग्स में जितना हमें सामाजिक ज्ञान है उस, हाँ, तो सीनियर से डिस्कस करते बताते वही हम लोग समझते हैं। बिल्कुल। आप आगे आइए जरा, आप आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? मैं चंदन कुमार ठाकुर। चंदन कुमार ठाकुर जी। चंदन जी, ये बताइए, मुशहरी में ही रहते हैं जी, यही घर हुआ जी, वोट करते हैं जी, कब से करते हैं? लगभग वही 2018। अच्छा, एक बात बताइए कि बोचहा में इस बार के चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि शिक्षा में सबको एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा में सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और क्या मुद्दा है इसके अलावा? और जो कि गरीब लाचार लोगों को कोरोना काल में देखिए जिस तरह से, और नेता लोग मतलब उसके घर पे नहीं पहुंच पाए, अनाज वगैरह घर पे पहुंचे ही नहीं। कोई नेता नहीं पहुंचा? नहीं पहुंच पाया। नहीं, हम लोग घर पे आए थे बीजेपी की तरफ से ही जो अनाज दिया गया था, अनाज वगैरह मिला है। जी। उसके अलावा कुछ? उसके अलावा भी मतलब कि इस बार चुनाव है, किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, पिछले साल कार्यकाल जी बहुत अच्छा था, संतुष्ट रहे आप? जी, हम रहे थे। तो इस बार इसीलिए जो है वोट करेंगे आप? जी। अच्छा, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, नाम बताइए। रितेश कुमार। रितेश जी, ये बताइए कि बोचहा में इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या मुद्दे सबसे ज्यादा हावी? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का
जो हम लोग जो मन बनाए हैं, यहाँ बोचहा के युवाओं ने जो मन बनाया है, वह भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है बेबी कुमारी जी के प्रति हम लोगों ने मन बनाया है। क्योंकि जिस प्रकार से आप एक एक मुद्दा हम आपको गिनाना चाहेंगे। पहले तो कोरोना काल में जो दूसरे दल के लोग, अभी जो विपक्ष के जो राजद के लोग हैं, उन्होंने जहाँ तक हमको जानकारी है, चाहे आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हों कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तो नेता विपक्ष जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने वही दिल्ली के गुड़गांव से वहाँ से ट्वीट करना कि ऐसे हो रहा हो, लेकिन ज़मीन पर दिखाई नहीं दिए थे। ज़मीन पर कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी सोच के कारण ही आज जो कोरोना का जो यहाँ महाप्रलय होने वाला था वह रुका है। एक एक घरों को, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन मिला। उसके बाद उनको एक राशन तो मिल रहा था, मुफ्त में एक राशन अतिरिक्त मिला उस भाजपा की सरकार से, वो एक हो गया। उसके बाद 1,000 प्रत्येक जनधन योजना के जो उसके खाते में, प्रत्येक लोगों के खाते में 1,000 गया। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि जहाँ तक उज्ज्वला योजना की बात थी, उन लोगों के खाते में 500-500 रुपया एक एक सिलेंडर का जो था वह इस कोरोना काल में गया था। तो हम लोगों ने देखा कि यह भीषण, जहाँ की त्राही त्राही कई एक देश दिवालिया हो गए। हम युवाओं को ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे जो हम लोग के देश के मुखिया हैं, उस पर गर्व है। इसलिए प्रत्येक युवाओं ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बेबी कुमारी जी को वोट दिया जाए। चुनाव के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, ये तो उसका कार्यकाल हुआ है जी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? क्योंकि जनता हमेशा एक्सपेक्टेशन रखती है कि आने वाली जो सरकार होगी, आने वाले जो हमारे विधायक होंगे, वो हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाए। तो इस बार की क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ों को जनता को सुनता रखा? देखिए, हम बात है ऐसा जो आप देख रहे होंगे अभी सामने सड़क है, यह इसी सरकार की देन है। बेबी कुमारी जी पिछले 5 साल पिछले सरकार में, यही नीतीश कुमार की सरकार में सदस्या रही है, तो कहीं किंतु परंतु नहीं रही। अभी कोरोना काल में उनके द्वारा ही प्रत्येक घरों पर जाकर सरकार का जो योजना आया उसको उन्होंने पहुंचाने का काम किया था। और ऐसे जितने मुद्दे हैं उस पर उन्होंने खड़ा, एक महिला होने के नाते ये जो अभी लड़ रहे हैं, अभी जो राजद के लोग धन पशु इनको कहिए, जो अपने ताकत से देखा, इनके पिताजी विधायक थे, लेकिन उनके पार्टी में परिवारवाद अभी भी हावी है। लालू प्रसाद जी का बेटा वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, एमपी वही होंगे। आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी मुद्दा है कि शिक्षा पर उनके जो दल के मुखिया, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, 9वां पास है। आप जान लीजिए यही राघोपुर बगल में है, 9वां पास है। तो हम युवाओं को आगे क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या बढ़ाएंगे, क्या विकास की बात करेंगे? सवाल है कि अगर शैक्षणिक स्तर पे जो लोग अपने आप को समृद्ध समझते हैं, वही लोग फिर आगे शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर आपके संविधान में उन नेताओं को जो चुनाव लड़ते हैं वो शिक्षित भी हो सकते हैं, जिस तरह की मान्यता है संविधान में ये उद्दित किया गया है। तो ऐसे नेताओं को फिर संवैधानिक तौर पर जगह ही नहीं देनी चाहिए, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। नहीं, हम बताते हैं, उनके दल में अगर मात्र एक वही सदस्य निर्वाचित होते तो हम लोग मान लेते कि भाई सबसे योग्य है। उनके दलों में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ऐसे रामकृपाल यादव जो उनके यहाँ से छोड़कर भाजपा में चले गए। तो ऐसे कई एक नेता थे जो इनसे सीनियर और श्रेष्ठ थे, जैसे रघुवंश बाबू थे। जिस प्रकार से रघुवंश सिंह को इन लोगों ने दुत्कार कर 1 लोटा का पानी कहा था, यह जनता भूली नहीं है, यह वही धरती है। भाजपा को हमेशा दुत्कारते ही रहते। नहीं, रघुवंश बाबू एक सैद्धांतिक, उनका सम्मान, जैसे कुछ लोग, जैसे रघुवंश बाबू हो गए, आपके चंद्रशेखर जी हो गए जो उत्तर प्रदेश से आते थे और पीएम रहे। तो कुछ ऐसे लोग हैं उनको सम्मान, और किसी भी दल में रहे उनका सम्मान होता था। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, कि जब सदन में बोलते थे तो हम लोग को भी गर्व होता था कि उस देश के हम लोग जनता हैं, निवासी हैं। तो ऐसा तो उनके द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसका परिणाम है कि आज हम लोग एक एक युवा भाजपा को मदद करने पर, चलिए, तो मतलब भाजपा को मदद कर रहे हैं। और जो मेन चीज़ बता रहे थे कि जो मुद्दा इस बार का है, सरकारी योजनाओं का धरातल पर सही तरीके से उतरना और इसकी सही मॉनिटरिंग एक विधायक के तरीके पे हो पाना। दूसरी बात है कि शिक्षा के स्तर पे जो लोग खुद शिक्षित हैं वो लोग दूसरे को भी शिक्षित करने का बेहतर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों के साथ, क्या नाम है आपका? अमित कुमार श्रीवास्तव। यही रहते हैं आप? हाँ, अच्छा, शेरपुर पंचायत से।
शेरपुर पंचायत की जी आप। हाँ। चलिए एक बात बताइए कि इस बार बुद्धा चुनाव में, बुद्धा का जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? मुद्दा तो देखिए विकास तो रहता ही है हर बार, और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम विकास चाहते हैं तो इतना तो हमको सोचना ही पड़ेगा कि सरकार अगर जिनकी हो, कम से कम उपचुनाव में वैसे नेता को मौका दें ताकि सरकार के समर्थन से, जो आप जैसे बात कर रहे थे कि धरातल स्तर पर जो भी योजना है वो उतरना चाहिए, तो उसमें सहयोग मिलेगा। अब अपोजिशन का कोई नेता बन जाता है तो वो लोग आराम से बैठ जाते हैं कि अरे मेरी तो सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेबी कुमारी एक जानी मानी है और इतना तो पता है कि व्यवहार उनका इतना अच्छा है कि जनता के बीच जाती हैं। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हम तो बेबी कुमारी को कर रहे हैं। कुमारी को क्यों करेंगे? 5 साल पहले भी बेबी कुमारी विधायक रही हाँ की है, तो काफ़ी हद तक वो जनता के बीच जाती थी और जो भी योजना होता था कहाँ काम करती थी। बहुत संतुष्टि है। और इस बार भी क्या क्या काम होना चाहिए, जरा इसके बारे में बताइए ना। काम जैसे जो भी केंद्र सरकार ला रही योजना, जैसे काफ़ी अच्छा योजना, एक आयुष्मान योजना हमारे स्वास्थ्य के लिए है, किसी भी गरीब के लिए, किसी भी शहर या जगह के लिए। शिक्षा योजना, स्वास्थ्य योजना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस चीज़ पर अगर कोई काम कर देता है धरातल स्तर पे तो काफ़ी सहयोग मिलता है। आयुष्मान योजना है जो 5 लाख तक का हमको खर्च देता है मेडिकल में अगर कुछ भी होता है, तो उस चीज़ को अगर धरातल पे उतार दिया जाए तो कितने गरीबों का उद्धार हो जाएगा। ये चीज़ बेहतर है। इस तरह का बहुत सारा योजना है जो बेबी कुमारी क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं, तो स्थानीय मुद्दों में हमेशा शिक्षा, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल अस्पताल की व्यवस्था, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा आती है। जो योजनाएं शुरू से केंद्र से या राज्य से संचालित की जाती है, उन योजनाओं का धरातल पे उतरना एक अच्छी मॉनिटरिंग के साथ बहुत जरूरी है। जी हाँ। इस बार जो है आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बेबी कुमारी, भाजपा को। जी हाँ, कि मोदी जी का योजना हमको चाहिए। अच्छा, मतलब सफल होना चाहिए पूरे। देखकर आप लोग भाजपा को सपोर्ट। जी हाँ, नहीं बेबी कुमारी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सुशील है। और ये अब जनता को यही चाहिए ना, प्रेम भाव चाहिए, ताकि जब कोई नेता हमसे अच्छे से बात कर सकता है तभी हमारी समस्या सुनेगा। बहुत सही। और देखिए जिस तरीके से जनता का भाव है वो बिल्कुल बहुत तार्किक तरीके की बात बता रहे थे। कृष्ण मोहन महतो। मोहन महतो जी यस। इस बार चुनाव में वोट कर रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दा है चुनाव में? ललटेन छाप। मुद्दा बताइए। लालटेन छाप को वोट हाँ वोट देंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि लालटेन छाप को वोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा निर्णय है आपका। और इस निर्णय के साथ जो लॉजिक है, मीन्स की मान लीजिए जब भी आप वोट कर रहे होंगे तो मन में किस किस तरह का मुद्दा चल रहा है? मन में तो मुद्दा बहुत चल रहा है। मन में मुद्दा चल रहा है, जो वो जीत रहा है वो भी ऐसे है, वो जीत रहा है वो भी ऐसे है। इस चलते अपना मन में बिठा लिया है। जो नीतीश बाबू चल गए हैं, दारू बिहार में बंद करवा दिए। बहन जो बोलता है बोलो दारू बिहार में बंद है, 1200 के दारू आ रही है। कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? सबको देखते हैं डेली दारू पीता है। शराबबंदी जो है कहीं ना कहीं असफल है क्या? ना बंदी नहीं है। हाँ, वो खाली 50 के माल मिल रही है 200 में। हाँ, ये नीतीश बाबू का देन है। हम लोग तो पीते नहीं है सर, झूठ नहीं बोलेंगे, अपना तारी पीते हैं। हाँ तारी पीते हैं। दारू पीने के लिए 50 का माल मिल रहा है, 500 में तो कौन पिएगा? नहीं पीते हैं, अपना तारी पीते हैं। हाँ नहीं, अपना राजस्थान रहते हैं, वहाँ तो एकदम आराम से एकदम 50 का माल पीते हैं फुल में। शराबबंदी है इसलिए आरजेडी को वोट करेंगे। हाँ, जिस तरीके का बिहार का राजनीतिक गणित सबसे फोटो होता जा रहा है, आने वाले समय में मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिहार में, हाँ खत्म हो जाएगी शराबबंदी वो करवाएंगे। शराबबंदी तो अच्छा, मतलब अच्छे से शराबबंदी करेंगे। हाँ लगेगा कि हो जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के स्थिति है, लोगों की अलग अलग राय है। लॉजिक तार्किक तौर पे लोग बता रहे हैं और सही बता रहे हैं कि जो स्थिति है उसी के हिसाब से आगे चीजें, लोग जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और लोग ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं कि जब कोई विधायक चुने तो उनके मन में विभिन्न तरीके की आकांक्षाएं होती हैं ताकि ये सब पूरा हो और एक हमारा अच्छा विधायक बने और जो भी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पे सही मॉनिटरिंग के साथ लोगों तक पहुँचाएं। खैर, आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।